नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के राज्य राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर सीकर शहर से 43 किलोमीटर दूरी पर खाटू नामक गांव में स्थित है। यहाँ पर भारत के लाखों दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस मंदिर का क्या इतिहास है उसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बाबा खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है और बाबा खाटू श्याम को भीम का पौत्र भी कहा जाता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है उस कहानी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्या है इसका इतिहास? एक बार की बात है, पांडव वनवास के दौरान इधर उधर घूम रहे थे। तभी भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक स्त्री से होती है। हिडिंबा नामक स्त्री से आगे चल कर के भीम को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम रखा गया घटोत्कच या घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह अहिलावती नामक स्त्री से होता है। अहिलावती से घटोत्कच को एक पुत्र की प्राप्त होती है। उस पुत्र का नाम होता है बर्बरीक। बर्बरीक जो कि बचपन से ही एक वीर और महान योद्धा होता है। बर्बरीक ने अपने तप के कारण, अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 अभेद बाण प्राप्त कर लिए थे। बर्बरीक जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है तब अपनी माँ से इच्छा जाहिर करता है कि वह महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता है। तब बर्बरीक की माँ अहिलावती बर्बरीक को युद्ध में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान कर देती हैं। अनुमति मिलने के बाद बर्बरीक पूछता है कि वह युद्ध में किस ओर से हिस्सा लेगा, पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से। तब अहिलावती जो कि बर्बरीक की माता हैं, उन्होंने सोचा कि कौरव ज़्यादा हैं, पांडवों की संख्या कम है, इसलिए पांडव हारेंगे। तो उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हारे उसी की तरफ से आप युद्ध में हिस्सा लेना। इसीलिए बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम, यह शब्दावली वहीं से निकल कर के आती है। बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए चल दिया। तभी यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरीक वीर और महान योद्धा है, यह जिस तरफ से हिस्सा लेगा वह पक्ष अवश्य विजयी हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का अंत या युद्ध का परिणाम ज्ञात था कि इस युद्ध में कौरवों की हार होना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप रखा और बर्बरीक से दान के रूप में उसका शीश मांग लिया। यह बात सुन करके बर्बरीक अचंभित हो गया कि कोई ब्राह्मण उससे उसका शीश क्यों मांगेगा। तभी बर्बरीक ने उस ब्राह्मण से इच्छा जाहिर की कि वह अपने असली रूप में आ जाएं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने रौद्र रूप में बर्बरीक को दर्शन देते हैं। तब बर्बरीक ने अपना शीश काट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तभी बर्बरीक ने प्रभु श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश युद्ध स्थल के पास की एक पहाड़ी पर, सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध हुआ। युद्ध संपन्न होने के बाद पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत के बाद पांडवों में आपस में कशमकश हो छिड़ गई कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है या युद्ध किसने जिताया। इस बात पर सभी पांडव भगवान प्रभु श्री कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं खुद युद्ध में व्यस्त था, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आइए सभी लोग बर्बरीक के पास चलते हैं, उसने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया तो उसने बताया कि पांडवों की जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात से प्रसन्न होकर के बर्बरीक को यह वरदान दिया कि वह कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। उसमें कलयुग में उसके शीश की पूजा होगी
और उसके शीश को बाबा खाटू श्याम के नाम से पूरे भारतवर्ष में विश्व में जाना जाएगा। वही शीश राजस्थान राज्य के सीकर जिले में खाटू सीकर शहर से खाटू 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में स्थित है। वहीं पर बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां पर लाखों दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक फेमस लाइन है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम। तो यह थी बाबा खाटू श्याम से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके की एक और अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।